सिकल सेल डिजीज एक आनुवंशिक और गंभीर बीमारी है। जिस पेशेंट और बच्चे को सिकल सेल डिजीज होती है उसे कभी कभी ब्लड देने की भी आवश्यकता पड़ती है और उसे कई बार शरीर में इतना दर्द होता है कि कई बार उसको एडमिट भी होना पड़ता है और इस बीमारी में बहुत सारी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, बहुत सारी जांचों से भी गुजरना पड़ता है। हम सोच सकते हैं कि जिस परिवार में सिकल सेल डिजीज का बच्चा पैदा होगा या पेशेंट होगा तो उस परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी। सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को हमेशा ब्लड नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाए ताकि उसके डेली की हलचल काफी कम हो जाए, कमजोरी बढ़ जाए, उसकी गतिविधियां कम हो जाए, ऐसे स्थिति में सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को ब्लड देना पड़ता है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर उसको पैरालिसिस होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में नियमित रूप से हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को ज्यादा रखने के लिए ब्लड देने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स की तिल्ली बहुत बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन की मात्रा अचानक कम हो जाती है। ऐसे स्थिति में भी सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को नियमित रूप से हाइड्रोक्सीयूरिया और फोलिक एसिड की दवाई लेनी पड़ती है। हाइड्रोक्सीयूरिया जो है वो 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम से लेकर तो 35 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक दी जा सकती है। शुरुआत में कम डोज में ली जाती है, लेकिन अगर हाइड्रोक्सीयूरिया लेने के बावजूद भी अगर उसकी तकलीफें जैसे कि शरीर में दर्द होना, जिसे हम वासोक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं, वो अगर होता रहता है तो डोज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। साथ ही साथ फॉलिक एसिड जैसी दवाई भी उनको हमेशा नियमित रूप से लेनी पड़ती है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को अगर वासोक्लूसिव क्राइसिस यानी शरीर में हाथ पैर में बहुत दर्द होता है तो दर्द की दवाइयाँ भी उनको लेनी पड़ती है, जिसमें शुरुआत में अगर दर्द बिल्कुल थोड़ा बहुत रहा तो हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टरों की सलाह के बाद में उन्हें कुछ पेन किलर्स जो है उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। सिकल सेल डिजीज इस बीमारी में जो हमारे रक्त में आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के होते हैं। सिकल शेप एक हंसिया जो किसान फसल काटने के लिए यूज करते हैं, उस शेप के जो हमारे आरबीसीज हो जाते हैं। इसलिए जब ये आरबीसीज रक्त में बहते हैं तो ये नसों को ब्लॉक कर देते हैं और हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे ब्लड जो बॉडी सेल्स है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इसलिए हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है। हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और इसके कारण जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं उनको भी काफी उस पर भी असर पड़ता है। जैसे कि हमारी किडनी खराब हो सकती है, हमारी हार्ट खराब हो सकती है। इस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं उनको कई बार उनके ब्रेन में इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की वजह से उनको पैरालिसिस आ सकता है। तो यह जो बीमारी है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो शरीर के सभी अंगों में होते हैं। कभी कभी तो जॉइंट्स जो है वो भी खराब हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो है विशेषकर आप कई सिकल सेल के पेशेंट्स में हिप जॉइंट खराब होता है तो वो जॉइंट भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर नियमित रूप से हम दवाइयाँ लें तो ये कॉम्प्लिकेशंस को हम काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। सिकल सेल डिजीज इस बीमारी में नियमित रूप से जांचें करने की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर सीबीसी टेस्ट जिसमें कि हीमोग्लोबिन की भी मात्रा पता चलती है। यह टेस्ट नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ केएफटी यह देखने के लिए कि किडनी की स्थिति क्या है, एलएफटी जो लिवर की स्थिति के बारे में बताता है। अगर सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को बार बार ब्लड लेने की जरूरत कभी कभी पड़ती है तो ऐसे स्थिति में हमको सीरम फेरेटिन यह टेस्ट करनी पड़ती है ताकि हम उसको देखकर यह जान सके कि इनको लौह निष्कासित आयरन जेनेटर्स की आवश्यकता है कि नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स को हमें रेगुलर सीरोलॉजी जिसमें कि हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जैसी जांचें जो है वो भी करते हैं। तो सिकल सेल डिजीज में यह रक्त की जांचों करना की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, खास करके जो हमारे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। इसमें हम लीवर की साइज, किडनी की साइज और बाकी लिवर और स्प्लीन की साइज जो है उसके बारे में जान सकते हैं। हमें
हार्ट की स्थिति देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी जो है यह भी करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें इस सिकल सेल डिजीज़ में ब्रेन की हालत देखने के लिए जो क्रेनियल डॉपलर है वो टेस्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से सिकल सेल डिजीज़ में हमें यह नियमित रूप से जांचें करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम नियमित रूप से जांचें करवाएंगे और उसके हिसाब से हम जो दवाइयाँ देंगे तो हम निश्चित रूप से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम ज़रूर रोक सकते हैं। सिकल सेल डिजीज इस बीमारी का परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सारे पेशेंट सिकल सेल डिजीज में उनको जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उन पेशेंट्स को जिनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, जिनको नियमित रूप से रक्त देने की, ब्लड देने की जरूरत पड़ती है, जिनको एक प्रकार से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जो कि एक काफी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, वो रिपीटेडली हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में ही हमें सिकल सेल डिजीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम सिकल सेल डिजीज में उनके भाई बहन, जिसको हम सिबलिंग ट्रांसप्लांट कहते हैं, उनसे करवा सकते हैं। हम माता पिता से हैप्लो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, या अनरिलेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि इस अन्य किसी व्यक्ति का, इसमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि वो मैच होना चाहिए, और उसके लिए हमें HLA मैचिंग ये करवानी पड़ती है। हालांकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक काफ़ी महंगी प्रक्रिया है, जिसमें तकरीबन 15 लाख का खर्चा होता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा भी आता है। लेकिन कुछ सरकारी सुविधाएं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए मिल जाती हैं, लेकिन जहां तक हो सके सिकल सेल डिजीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ती है। सिकल सेल इस बीमारी को 100% रोका जा सकता है। हम जानते हैं कि सिकल सेल डिजीज एक गंभीर और आनुवंशिक बीमारी है, और जिस बच्चे को या पेशेंट को यह बीमारी होती है उसको जिंदगी भर तकलीफ होती है। अब यह बच्चा जो होता है, ये पेशेंट जो होता है, तभी पैदा होता है जब उसके माता पिता सिकल सेल ट्रेट हो। सिकल सेल ट्रेट एकदम नॉर्मल व्यक्ति होता है। अगर कोई पुरुष है, उसको सिकल सेल ट्रेट है तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसकी एक रक्त जांच से पता पड़ेगा कि उसको सिकल सेल ट्रेट है। और यह जो सिकल सेल ट्रेट का पुरुष अगर एक सिकल सेल ट्रेट की स्त्री से विवाह करे तो उनके होने वाली संतान को सिकल सेल डिजीज जैसी गंभीर बीमारी होती है, जिससे जिंदगी भर तकलीफ सहन करनी पड़ती है। हम लोग कुंडलियां मिलाते हैं, कुंडलियां मिलाना है तो जरूर मिलाइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है रक्त का मिलान, सिकल सेल का मिलान। यह करके हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे देश में सिकल सेल मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, और इसके द्वारा 7 करोड़ लोगों का 2027 तक ऐसे पूरे देश के जहां पर यह बीमारी ज्यादा है वहां पर यह सिकल सेल मिशन के अंतर्गत सिकल सेल की जांच की जा रही है, और 2047 तक हमें पूर्ण रूप से यह सिकल सेल को हमारे देश से मिटाना है। मैं समझता हूं आज सिकल सेल को रोकने के लिए एक बहुत बड़े अवेयरनेस यानी जानकारी अभियान की आवश्यकता है। हमने जिस प्रकार से पोलियो में सब ने मिलकर, मतलब सरकार हो, NGOs हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े लोग हों, सब ने मिलकर जैसे पोलियो का इस देश से निर्मूलन किया, वैसे ही सिकल सेल निर्मूलन की आज बहुत आवश्यकता है। सिकल सेल इस बीमारी के लिए बहुत कुछ सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो इन पेशेंट्स को अगर रक्त लगता है तो उनको निशुल्क बिना डोनर के ब्लड बैंक से रक्त मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जैसे संजय गांधी निराधार योजना, इसमें कुछ राशि जो है वो सिकल सेल के पेशेंट्स को मिलती है। सिकल सेल के पेशेंट्स को जो दवाइयां हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी और फोलिक एसिड, वो काफी अस्पतालों में यानी सरकारी अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, अभी तो कम रूरल हॉस्पिटल्स में भी यह दवाइयां निःशुल्क जो है वो पेशेंट्स को मिल रही हैं। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज इस बीमारी को डिसेबिलिटी बिल में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यह जो पेशेंट्स होते हैं, रोगी होते हैं, इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन इनको अभी भी एम्प्लॉयमेंट में यानी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि यह सरकार से एक प्रकार की कई लोगों ने मांग की हुई है कि सिकल सेल के पेशेंट्स को भी नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा
सिकल सेल के पेशेंट्स को वही काफ़ी सुविधाएं ऐसी मिलती हैं जो कि एक डिसेबिलिटी के पेशेंट्स को मिलती हैं। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर नागपुर पिछले 20 वर्षों से थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज इस बीमारी के मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए कार्यरत है। तकरीबन 500 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पेशेंट्स और 500 सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स यहाँ पर पंजीकृत हैं। ये सारे रोगियों को निशुल्क रक्त देने की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ इन पेशेंट्स को निशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। इनकी लगने वाली नियमित जो जांचें हैं, रक्त की जांचें और साथ ही साथ अन्य जांचें, वो भी निशुल्क यहाँ पर की जाती हैं। इन पेशेंट्स को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में पूरा गाइडेंस जो है वो थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर नागपुर में दिया जाता है। जिन थैलेसीमिया व सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता लगती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर में दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक के कई पेशेंट्स, लगभग 50 पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जिनका विभिन्न अलग अलग जगहों पर शहरों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। उनको थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर की तरफ से पूर्ण मदद की गई है। अलग अलग समय पर थैलेसीमिया व सिकल सेल पेशेंट्स व उनके पालकों के लिए एक प्रकार से सिकल सेल डिजीज, इनकी रोकथाम के लिए जो ब्लड टेस्ट है वो भी हमारे थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर में निःशुल्क विशेष दिनों पर की जाती है। इसके अलावा विभिन्न शिविर अलग अलग क्षेत्रों में लिए जाते हैं व लोगों में इस बीमारी के प्रति जानकारी जो है वो दी जाती है।